राम वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावुण मिनमो सुध केवली मणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के 280 नंबर गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे यह ज्ञानी जीव वस्तु स्वभाव को जानता हुआ, कैसा जानता है? यथोक्त जानता हुआ यह शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता है और इसलिए राग द्वेष आदि रूप परिणमित नहीं होता। तो कंडीशन क्या है राग द्वेष रूप न परिणमित होने की? शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होना। और शुद्ध स्वभाव से कब च्युत नहीं होगा? जब वस्तु स्वभाव जानेगा। और वस्तु स्वभाव कब जानेगा? जब प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा कि सच्चाई क्या है, यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, इसकी जब खोजबीन करेगा तब ये काम हो। सामान्यतः जैसे चंद्र आदि की खोज करना या अन्य अन्य ग्रहों आदि की खोज चलती है, खगोल शास्त्र आदि में उनके प्रयास चलते रहते, करते रहते, वो उनकी अपनी अपनी जैसी भी कार्य की योजना होगी। ये भी खोज है और ये भी खोज है। वो जो खोज है वो पर की खोज है, ये जो खोज है ये स्व की खोज है, पर से भिन्न स्व की खोज है। दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि सर्वज्ञ आदि ने जो निचोड़ दिया है कि होना तो सुखी, प्रयोजन एकमात्र सुखी होने का है और एकमात्र सुखी होने के लिए वो कह रहे स्व स्वभाव की खोज करना जरूरी है, पर से भिन्न स्व स्वभाव, और सुख कहीं नहीं मिलेगा। बाकी अन्य जगह पे आकुलता ही मिलेगी, दुखी मिलेगा। जब तक वो यान वहां पहुंचता नहीं है तब तक आकुलता है, कैसे होगा कैसे होगा आदि आदि उसके बनाने करने में सब पूरी मेहनत चलती है। और वो अगर पहुंच नहीं पाया तो दुख होता है कि इतनी मेहनत की और हो नहीं पाया। पहुंच गया तो वहां बना रहेगा, नहीं रहेगा, और आदि बहुत सारी समस्याएं। वो परमानेंट उपाय नहीं, और ये बता रहे परमानेंट उपाय। और ऐसा परमानेंट उपाय दिमाग में बैठ जाए, निर्णय हो जाए परीक्षा पूर्वक कि हाँ परमानेंट उपाय यही है और अन्य नहीं हो सकता है, तो फिर बाकी सब गुत्थियां सरल हो जाती है, कठिनता कुछ नहीं रहती। 512 नंबर पेज के ऊपर टीका में वैसे पढ़ा तो था, देखिए क्या कह रहे। यथोक्त अर्थात जैसा कहा वैसा वस्तु स्वभाव को जानता हुआ ज्ञानी। कल विस्तार से चर्चा हुई वस्तु स्वभाव की, मतलब शक्ति प्रमाण विस्तार से। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी अपने शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता, या ही कहां लगाया है, वो डटा रहता है। ज्ञानी जीव शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता है। और जब शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होगा तो राग द्वेष होंगे। तो कोई कहेगा शुद्धोपयोग में तो निचली अवस्था में निरंतर बना नहीं होते, 8वें गुण स्थान और उसके ऊपर चलो मान लेते निरंतर शुद्धोपयोगी, बट 4 से 7वें में भी तो ज्ञानी है, अज्ञानी है नहीं गुणस्थान की अपेक्षा से देखे तो उनका कैसा? तो कह रहे हैं जब शुद्धोपयोग करते हैं तब तो शुद्ध स्वभाव से च्युत होते ही नहीं, और जब शुद्धोपयोग नहीं है, शुभ उपयोग है या अशुभ उपयोग है? शुभ उपयोग कौन सा? तो 28 मूलगुण पालने का, 11 प्रतिमा, जैसे जैसे जिसने ली होगी, सदाचार युक्त जीवन आदि आदि वाला। ये जो शुभ भाव है, इस शुभ भाव में और अशुभ भाव व्यापार धंधे आदि के, 5 इंद्रिय विषय के, भोजन पान आदि वन क्रीड़ा के, जो अपनी सदाचार की लिमिट को नहीं छोड़ रहे, लोक व्यवहार में जिसको बुरा नहीं कहा जाता है, ऐसे अशुभ भाव करते हुए भी या शुभ भाव करते हुए भी वह शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं है,
क्योंकि ज्ञान के पर्याय में लब्धि में जो आत्मा का जानपना पड़ा हुआ है और उसमें ऐसा जानपना विशेष वाला पड़ा है, यही मैं हूं, ऐसा जानपना है। श्रद्धा तो यही हूं ऐसा मानती, और ज्ञान भी लब्धि प्लस उपयोग इज इक्वल टू शैवशम। उस शैवशम ज्ञान में से वो ज्ञान को ही अपना जानती, कौन से? आत्मा के संदर्भ वाला, अन्य को नहीं जानती अपना। बाकी के ज्ञान में अहम करती नहीं। कोई कहेगा ज्ञान अहम थोड़ी करता है, श्रद्धा अहम करती है। अपेक्षा समझना मेरी कहने की, उसे जानने में शैवशम ज्ञान में 10 चीजें आ रही, जितनी होगी केवल ही जानते हैं। उन 10 में से जो आत्मा का जानपना ये मैं हूं सामान्य वाले, अभेद वाले, उस सामान्य अभेद को ही वो अपना जानती है। कौन? ज्ञान की परी। और इसी को वो कह रहे वो च्युत नहीं होते, शुद्ध स्वभाव से। तो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग करते हुए भी वो बना ही रहता है, इसलिए तभी भी उसको सम्यक ज्ञान ही कहा है, सभी भी उसको सम्यक ज्ञान ही कहा है। जैसे कल मैंने उदाहरण लिया ना शिवभूति मुनिराज का, तो उनके भले ही मति ज्ञान के स्मृति में कुछ भी याद नहीं रहे मान, बट ज्ञान की पर्याय में ये मेरा सामान्य अभेद नित्य आदि आदि जो भी कोई इसके विशेषण है उसका जानपना तभी भी पड़ा हुआ है। वो जानपने के लिए मति ज्ञान की आवश्यकता नहीं, मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुति ज्ञान होता है, बट वो जानपना तभी भी पड़ा हुआ है ज्ञान की पर्याय। कहाँ? आत्मा में होने वाली ज्ञान की पर्याय कि ये मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, अन्य मैं नहीं, इसी से मुझे सुख है, ऐसा जानपना, इसी मात्र से मुझे सुख है। गुण भेद से भी मुझे सुख नहीं, पर्याय भेद से भी मुझे सुख नहीं, प्रमत्त अप्रमत्त आदि वाली, और पर से भी मुझे सुख नहीं, ऐसा जानपना शुभ अशुभ भाव में भी पड़ा हुआ है ज्ञान की पर्याय। वो छूटा नहीं, छूटता नहीं कि वही शुद्ध उपयोग से बाहर आ गया उपयोग तो कहीं चला गया, तो श्रद्धा तो सम्यक रह गई प्रतीति वाली, और ज्ञान में मिथ्यापना आ गया, या ज्ञान पर को जानते हुए आकर्षित हो गया, ऐसा नहीं। जगन्य ज्ञान गुण का जो कुछ परिणमन हो रहा है अप्रत्याख्यान आदि कषाय से, वो अलग चर्चा है, बट यहां मुख्यतः से अनंत संसार के कारण वाला जानपना जो मिथ्या वाला होता है वो उनका होता नहीं, वो उनका वहां होता नहीं। कब? शुभ अशुभ। इसी को वो कह रहे शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होता। और जब शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं, जब बच्चा अपने माँ की गोद में एकदम एक में, तो बाहर का कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता है। इसी पर्याय में जब पूरा शुद्ध स्वभाव भर गया, उसी में अपनापन खड़ा हो गया, अपनापन रूप जानपना हो गया, तब अभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी उससे इसीलिए उसके उस ज्ञान के पर्याय में अहम भी नहीं होता और दुख भी नहीं होता। शिवभूति मुनिराज को दुख नहीं हो रहा कि अरे मेरे को मति ज्ञान भी नहीं जानने में आ रहा है, उनको अनंत अनुबंधी वाला दुख नहीं हो रहा, क्योंकि उनको पता है पर्याय है जान, तो क्या फर्क पड़ता। ये तो मेरा तो काम एक स्वभाव से होना, तो उनको दुख नहीं होता, हमको दुख होता है। देखो बाहुलिंग मुनिराज है कि भी उनको नौकार मंत्र भी नहीं आता, उनको कोई दुख नहीं आता, तो नहीं आता। हाँ, मुझे त्रिकाली शुद्ध आत्मा जानने में नहीं आ रहा है, इसका दुख होगा। मिथ्यात्व अज्ञान अवस्था में, सम्यकत्व सन्मुख अवस्था में ये दुख होगा कि अरे मुझे ये एक वस्तु जानने में नहीं आ रहा है, पर से मिलने वाली, कि जिसकी वजह से वो कह रहे तू अनादिकाल से संसार में घूम रहा, और ये वस्तु तू जान लेगा तो तेरा अनादि संसार छूट जाएगा। ये वस्तु जानने में नहीं आती तो सम्यकत्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की छटपटाहट होती है, कब जानने में आएगा, कब जानने में आएगा, कब करूं मैं, कब करूं मैं, कब करूं। जैसे वो अहमदाबाद वाले भाई थे ना, वो अभी 1.5-2 साल से पढ़ाई कर रहे रिगरसली, तो समय सारा भी मैंने बोला अभी तुरंत मत लो, अभी थोड़ा टाइम लो, पहले बेसिक कंसेप्ट अच्छे कर लो। तो 6 महीने से बार बार पूछ रहे थे अभी ले लूं, अभी ले लूं, अभी ले लूं, मतलब उत्कंठा कि मुझे जानना है वो गायब कैसा है।
वो स्वरूप कैसा। मैंने बोला ये बेसिक, पहले बेसिक वाले अच्छे कर लो, बेसिक अच्छा रहेगा तो बाकी का बराबर खड़ा हो जाता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। बेस खड़ा है तो फिर आप 500 मंजिल बना लो, बट बेस वैसा होना चाहिए। बट बेस ही ठीक नहीं तो ऊपर वाला काम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही सम्यकत्व सन्मुख अवस्था में छटपटाट होनी चाहिए, होती भी है और ठीक भी कि कब मुझे, बट उसको उस एक वस्तु का, पर से भिन्न एक वस्तु का जान पाने की छटपटाट है। अब एक बार से वो जानने में आ गया, शुद्ध स्वभाव जानने में आ रहा है, अब छटपटाट नहीं, अब सहजता। अब सहजता क्या है, बस बार बार यही भाव रहेगा कि कैसे उस शुद्ध स्वभाव के सन्मुख जाता रहो, कैसे ज्यादा से ज्यादा जाऊं, बस ये छटपटाट पड़ी। और कब ऐसा अवसर आए, भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग लेके और एक बार के लिए लीन हो जाओ, एक मुहूर्त के लिए निरंतर लीन हो जाओ, फिर अनंत, फिर तो केवल ज्ञानी हो जाए। इतनी छटपटाट वो भी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वाली होती, संजलन वाली, जैसी भूमिका होगी, बाकी और कोई छटपटाट नहीं होती। सामान्यतः की बात कर रहा हूं। तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या क्या काम, ये सुरक्षित हो गए। इसकी सेफ्टी कहाँ है, इसकी सेफ्टी बॉडीगार्ड से नहीं, बाहर से नहीं। ये कहता है शुद्ध स्वभाव से ही च्युत नहीं होगा, मतलब अपने आप में शुद्ध स्वभाव को ही भर लेगा। तो फिर कह रहे हैं इसलिए वह राग द्वेष मोह आदि भाव रूप स्वतः परिणमित नहीं हो, अपने आप परिणमित होगा ही नहीं। यहां रहेगा तो वो नहीं होगा, और वहां रहेगा तो ये नहीं होगा। एकत्व के अध्यवसाय वाला। तो इसने क्या किया, इसने वस्तु स्वभाव जाना और समझा कि मेरा कल्याण तो इस शुद्ध स्वभाव से ही, ऐसा नहीं जाना मेरा कल्याण तो एकमात्र इस शुद्ध स्वभाव से, ऐसा इसने पहले विकल्प दशा में जाना, तर्क युक्ति अनुमान से। और जैसे ही जाना तो वहां च्युत नहीं हुआ, तो ये अपने आप हट। ऐसा एकदम सम्यक एकांत रूप जानना बहुत महत्वपूर्ण इस शुद्ध स्वभाव। तो शुद्ध स्वभाव को जानने के लिए पूरा झोंक देना चाहिए। सब कैसे जाने, रेडीमेड कुछ नहीं, अंश अंश से जान रहे। जैसे अभी ये चर्चा चल रही निरंतर, ऐसी चर्चा पढ़ना, सुनना, विचार करना, इससे हो जाए। ऐसा कोई एक जगह नहीं कि वो एक पन्ना पढ़ लिया, 500 पन्ने पढ़ लिए तो शुद्ध स्वभाव जानने में आ रहा है, ऐसा नहीं। उससे आने लग जाए तो 11 अंक वाले को आ जाए। वो कह रहे ज्ञान की पर्याय बस उसी की धुन लगाती बैठे, खोजती रहे। जैसे वो एडिसन का उदाहरण बहुत बार अपन चर्चा करते, सैकड़ों बार, 50 बार उसका फेल हुआ, बट उसका अंदर में भावना निरंतर थी कि मैं बिजली की खोज करके रहूंगा, मैं दिया जला के ही रहूंगा। अब वो बाहर वाला दिया है या ज्ञान वाला दिया की बात चल रही। उसने 50 बार फेल हुआ, फिर भी वो कहता है मैं 50 बार फेल नहीं हुआ। 50 बार फेल होके मैंने ये सीखा, इससे बन नहीं सकता, इससे काम नहीं होगा। ऐसी सैकड़ों बार, अनंती बार होगा ऐसा। कैसा, ये मैं हूं, ऐसा भाव वासन होगा, यही मैं हूं, यही मैं हूं। बट सैकड़ों बार होने के बाद ये छूटेगा नहीं। जब तक वो स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं होता है तब तक ये करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, सम्यक ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, और उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश में पूरा मोक्ष मार्ग भी और मोक्ष अवस्था भी क्लियर हो जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, चौथे में ही हो जाओ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, इतना तो होगा ही होगा। तो ये अपने आप स्वतः परिणमित नहीं होता है, क्योंकि उसने शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं हुआ, उसका आलम्बन ले लिया, उसमें आ। तो अपने लिए भी सेफ यही, जैसे 5वां आरा 6वां आरा खत्म होगा, 5वां आरा या 6वां आरा, तो वो लोग उनको उठा के वो गुफाओं में कहीं डाल देंगे, और ऐसे वैसे वो चलेगा उन पर जा। ऐसी ये सबसे बेस्ट गुफा है, इससे अच्छी और कोई गुफा नहीं हो सकती। बस इस गुफा में जाने की कला प्रकट करनी,
इसमें पूरा झोंक देना है मनुष्य को अपना। बाकी का अगर सब मोटा मोटी ठीक है तो ज्यादा के चक्कर में नहीं, संतोष व्रत धारण करना चाहिए। सदा सुखदास जी कहते हैं संतोष व्रत धारण। तो अभी बात ही ज्यादा उलझना नहीं, इसमें संतोष धारण करके और इसकी खोज में लग जाना चाहिए। इसमें क्या मिलेगा? पैसा तो नहीं मिलेगा भाई, ये तो नक्की। ऐसा ज्ञानी तो कहते हैं पुण्य मिलता है। तुम पुण्य के भाव के करोगे तो पाप ही मिलेगा, तुम इसके भावना से करोगे सहज में ये पुण्य आएगा, चलेगा, जो होना है उसका हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और टोडर मंजी साहब ऐसा विचार नहीं करते बेटे मेरे को तो इतना गोमठ सारजी आदि का ज्ञान है, इसका इतना ज्ञान है, उसका ज्ञान है, और मेरे को देखो यहाँ जॉब करना पड़ता है, सर्विस करना पड़ता है। ये अपना काम चलता रहेगा जैसा भूमिका अनुसार होगा, बट मेन लक्ष्य उनका वहां पी रहे ज्ञानी जी। वो उसमें रोते नहीं बैठते कि मैं तो इतना धर्म करता हूं तो मेरा कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। शांति रखो, उसकी कोई जरूरत नहीं। पर्याय उनकी पर्याय दृष्टि होती नहीं, ज्ञानियों की दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं। और जितना कुछ आंखों से पांच इंद्रिय से दिखता है, जानने में आता है, सब पर्याय। पुद्गल के स्कंद जानने में आता है और पुद्गल के स्कंद ये पर्याय। समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। अपने को भी पुत्र जानने में नहीं आ रहा, पुत्र के वो तो अंदर बैठा हुआ है, वो तो जानने में आता ही नहीं। वो तो ज्ञान चक्षु से जानने में आएगा, वो भी परोक्ष रूप से, श्रुत ज्ञान से। हमें जो जानने में आता है पुत्र, वो उसका शरीर ही जानने में आता है। अब हम उसको ही अपना जान बैठते हैं, वो पुद्गली, वो थोड़ी पुत्र है। अच्छे तो निश्चय से कोई किसी का पुत्र होता ही नहीं, निश्चय से कोई किसी का पुत्र नहीं, पिता नहीं, मतलब ये बाकी के जितने ये सब निश्चय से है ही नहीं। व्यवहार से, व्यवहार में भी वो अंदर वाला जीव जानने में नहीं आता, बाहर बाहर वाला ही। और इसी में ये फुबकता है, इसी में भ्रम करता है, इसी में सपने रचता है। तो क्या जरूरत है ऐसे बेकार के सपने रचने? होगा उसका क्या चर्चा करके आ गए 247 से 265 तक। वो जीव का सुख दुख उसके कर्म उदय से, उसकी आयु आदि ये उसके उदय से, उसके कर्म के उदय। ये बैठे बैठे यहां प्लानिंग कर रहा है, उसके उदय आवश्यकता ही नहीं। तो ये प्लानिंग छूट जाएगी तो निर्भर हो जाए। बेसिक वाला करेगा, बेसिक वाला करने में बाधा नहीं। बेसिक मतलब अब बेसिक की भी परिभाषा समझनी चाहिए, वो समझ लेना अलग से। ये च्युत नहीं होता है, स्वतः परिणमित नहीं होता है राग द्वेष रूप, और दूसरे के द्वारा भी परिणमित क्या है, दूसरा बलजोरी कर ही नहीं सकता। वस्तु स्वभाव नहीं साहब, वो वस्तु इतनी अच्छी थी इसलिए मैं राग द्वेष कर बैठा। सब उसका गंध ही इतना अच्छा रहा था कि मुझे खाने का भाव हो गया। सब वो दिखी इतना अच्छा रहा था कि मुझे खरीदने का भाव हो गया। वस्तु कुछ करती नहीं, ये स्वयं से च्युत होता है। ये शुद्ध स्वभाव से च्युत हुआ कि चला गया वहां, और वो एकत्व का अध्यवसाय वाला होता है। इसी को भी सामान्यतः ज्ञानी जीव भी परद्रव्य के प्रति आकर्षित होते, बट अनंत अनुबंधी वाले आकर्षित नहीं होते, अप्रत्याख्यान वाले आकर्षित होते। अब अनंत अनुबंधी वाला अप्रत्याख्यान वाला आकर्षण क्या है? एकत्व के अध्यवसाय पूर्वक शुद्ध स्वभाव से विमुक्त वाला जो आकर्षण है वो अनंत अनुबंधी वाला। और शुद्ध स्वभाव की प्रतीति और ज्ञान पड़ा हुआ है, फिर च्युत हो रहे तो बाधा नहीं, उसको वो ज्यादा संसार का कारण नहीं, कर्तापना का कारण नहीं। बट पहले शुद्ध स्वभाव के सन्मुख होना पड़े, फिर उसका बना पड़ा पड़े। तो ये दूसरे के द्वारा भी परिणमित नहीं हो सकता है, नहीं किया जाता है, कर ही नहीं सकता। कर्ता कर्म अधिकार समझ लेना चाहिए। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष मोह आदि भाव का अकर्ता, ये ऐसा नियम, ये कह रहे ये ऐसा नियम है, मतलब सम्यक एकांत है, ऐसा ये अन्यथा नहीं। क्योंकि यहां सब कुछ लग गया है, यहां साधवाद लग गई, अपेक्षा खुल गई। ये सम्यक अनेकांत नहीं, सम्यक एकांत। ये कहता है ऐसा ही, कैसा है? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वरूप ज्ञानी राग द्वेष आदि
मोह भाव का, मोह आदि भाव का अकर्ता है, अकर्ता ही है, ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत। जो किस तरफ देख के कह रहे हैं, उसके शुद्धात्मा स्वभाव के आलम्बन की तरफ देख के कह रहे हैं, निश्चय वाले। और जब जब ये ऐसा होता है तब तब उसे अनंतानुबंधी का राग द्वेष मोह होता ही नहीं। और जो राग द्वेष मोह होता है, या मोह का अर्थ मिथ्या तो नहीं लेना, ज्ञानी जीवों को जो मोह होता है वो अप्रत्याख्यान आदि वाला कहा जाएगा। तो वो जो होता है उसका वो अकर्ता है। होते ज्ञानी को भी अप्रत्याख्यान आदि वाले राग आदि होते हैं, बट करता नहीं होते। क्वालिटी में फर्क है। हम सामान्यतः लौकिक में भी देखते हैं, एक ही जैसे दिखने वाली चीज, एक ही जैसे शर्ट दिख रहे साहब, एक शर्ट की कीमत 3000 है, एक शर्ट की कीमत 300 रुपए, कैसे क्या फर्क साहब? अब वो तुम फैक्ट्री में जाके देख रहे, जहां 300 का बनता है वो कैसे बनता है, और 3000 का बनता है वो कैसे बनता है, फर्क पड़ जाए। वस्तु सामान्य से समझी, राग द्वेष दोनों कर रहे, पर दोनों की क्वालिटी में फर्क है। अब वो क्वालिटी कैसे फर्क पड़ती है वो समझना पड़े, उसके ऊपर विचार करना पड़े। और ये ज्ञायक भाव कैसा है, ये बोलते हैं कि ज्ञायक भाव अनेक प्रकार के नहीं, बाकी की चीजें बहुत सारे प्रकार की। उद्गल की तो कितनी सारे प्रकार की दिखती है, दरवाजा भी दिखता है, माइक भी दिखता है, टेबल भी दिखता है, मोबाइल भी दिखता है, फैन भी दिखता है, सब बहुत सारे दिखते हैं, चेतन अचेतन में सब दिखते। इसमें बोलते हैं इसमें वैरायटी नहीं, ये एक वाला है, ये प्रभाव रूप नहीं। ये ज्ञायक भाव अनादिकाल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, एक जैसे, एक जैसे। ज्ञायक भाव किसे बोलते हैं? जानने वाला भाव। तो जानने वाला भाव बना ध्रुव में भी पड़ा हुआ है, एक पर्याय वाला जानने वाला भाव और एक ध्रुव वाला जानने वाला भाव। ध्रुव वाला जानने वाला भाव स्टैटिक, अपरिणामी, ध्रुव है, चेंज नहीं हुआ, और वो एक तरफ का है, उसकी क्वालिटी बदलती नहीं। बाकी की क्वालिटी बदल जाए, बाकी की क्वालिटी बदल जाए, पुद्गल की तो क्वालिटी कितनी बदलती। पुद्गल का अभी अच्छा है तो अभी एकदम देखने के भाव नहीं होंगे ऐसे, अभी आम एकदम अच्छा है और दूसरे दिन देखा तो सड़ गया, अभी तो इच्छा भी नहीं हो रही खाने, खा लाओ। ये पुद्गल के परिणमन भाव बदलते रहेंगे, इसका भाव नहीं बदलता, पर्याय का भाव बदलता रहेगा। ज्ञायक भाव का, द्रव्य का, ध्रुव का, अनादि निधन का भाव नहीं बदलता। तो कह रहे ये टंकोत्कीर्ण टाके के उतेरे जैसा एक वाला ज्ञायक भाव स्वरूप, ज्ञायक भाव ये स्वरूप है, पर रूप कभी नहीं होता। पर में कभी भी ज्ञायक भाव मिलेगा नहीं, कितना भी खोज। पर में अपना चैतन्य भाव नहीं, पर में अपना जानपना नहीं, अपने में ये ज्ञायक भाव मिले। ज्ञायक भाव कोई भी मार्केट में मिलेगा नहीं। अमेरिका में जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाइना जाओ, किधर भी जाओ, चाइना को अगर कोई कह दे मुझे ये वस्तु दिख रही है, ऐसी वस्तु बना के दे दो, ये 2000 की, ये 200 रुपये बना के दे दो, वो तुरंत बना के ला के दे दो, लाखों की क्वांटिटी दे। बट उसको बोलेंगे भैया ये ज्ञायक भाव ऐसा दिख रहा है, ऐसा बना के दे दो, बना नहीं सकते, बन ही नहीं सकते। पूरे विश्व में ज्ञायक भाव का मार्केट ही नहीं, बाकी सबका मार्केट मिल सकता। बहुत से जीव अहंकार में कहते हैं अब मुझे सब मालूम है, बांडुप का मार्केट क्या, कपड़ा मार्केट पूरा पता है, सूरत भी जाके आ गया मैं, बड़ौदा भी जाके आया, कहा 50 मार्केट होंगे, आज सब यहाँ पे पहचाने, बस फोन कर देता हूँ, सब माल आ गया मेरे को, सब पर ये वाला मार्केट कहीं नहीं, ये वाला सब अपने पास ही स्वरूप में, पर रूप में नहीं। और वो एक वाला ही, इसकी कॉपी नहीं बन सकती। जैसे तीर्थंकर के जो 46 गुण है, उसमें से एक गुण उनका ऐसा है कि उनकी छावनी छाया नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, कभी विचार किया? तो महापुरुष है, विशेष छाया बनना है तो उसके ऊपर कोई बाजू में से जाएगा तो पैर भी जा सकता है, पैर के नीचे, उनका ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं, विशेष।
ये जो छाया होती है अपनी परछाया कम ज़्यादा भी हो सकती है, कभी ज़्यादा लंबी होगी कभी छोटी हो गई, जैसे जैसे पीछे आकाश एक प्रकाश आदि होगा, इनका होता ही नहीं, छाया ही नहीं होती, परछाया ही नहीं होती। ऐसी इसकी परछाया कॉपी नहीं बना सकती, गायक भाव की एक ही कॉपी नहीं बना सकती, इसका हम डुप्लीकेट बना नहीं सकते, दूसरा गायक भाव खड़ा नहीं कर सकते। ये बोलता है ये एक ही गायक भाव है और यही अनंत काल तक तुम्हारा बना रहेगा। तुमको अगर सुखी होना है तो टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव में लीन हो जाओ, उसमें तुम ज्ञानी अगर लीन हो जाएंगे तो तुम्हारे राग द्वेष के अकर्ता हो जाओ, टाके के जैसे। अब इसमें लीन होने का एक ही सिंपल उपाय, बस उपयोग जो फैला के रखा है, बहुत चीजों में फंसा के रखा है, बहुत सारे व्यापार धंधे घर गृहस्थी के बहुत सारे काम, उसमें से 80% अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जिसके बिना काम चल सकता है, अपनी गृहस्थी चल सकती आराम से चल सकती, 20% ही ऐसी जिससे गृहस्थी नहीं चलेगी, भोजन पान आदि, ये थोड़ा बहुत पैसा कमाना आदि जो कुछ है जो अत्यावश्यक, कि भाई भोजन ही नहीं बनाएंगे खाएंगे नहीं तो 4 दिन बाद तो वो वो तो ऐसे बेसिक वाली है। बाकी की अनावश्यक में इतना उपयोग डाल के रख दिया है कि वो उपयोग फ्री नहीं हो रहा, वो फ्री कर देवे तो ये टंकोत्कीर्ण उकेरे जैसा वहां पे फिक्स हो जाए। अब इसको आदत अनादि से स्वयं ही उलझ जाता है, स्वयं को इसका औदायिक भाव में ऐसी इच्छा होती है विकल्प और जरूरत नहीं फिर भी अटकाता रहता, टांग अड़ाता रहता है, बीच डालता रहता है, कोई आवश्यक कोई पूछ नहीं रहा, इसकी आदत पड़ी हुई और इसकी वजह से इसका काम नहीं, काम बहुत कठिन नहीं, काम कठिन नहीं, अपराध भी कठिन नहीं, अपराध भी बहुत बड़ा नहीं, अपराध कितना, बस राग द्वेष के उदय में राग द्वेष कर ले, उनके साथ एक तत्व का व्यवसाय करना, बस इतना अपराध। मिथ्यात्व का अपराध कितना, मिथ्यात्व का अपराध क्या, स्वस्वभाव को जाना नहीं, और नकारात्मक विषय से मतलब जाना नहीं है नकारात्मक से, और सकारात्मक से क्या कि द्रव्य कर्म के राग द्वेष आदि के उदय में वहां एकत्व कर लेना, बस इतना सा अपराध है। यह अपराध कैसे दूर कर सकते हैं, तो दूर करना सरल, सरल क्या, स्वाध्याय आदि करके तत्व विचार करके स्वभाव सन्मुख जाना, उपयोग को लेके जाना, उसका चिंतन आदि में लगा, यही काम नहीं कर पाता, कठिन काम नहीं, पैसे का भी काम नहीं, 1 रुपया लगता नहीं इसमें, 1 रुपया लगेगा। या तुम्हें साहब बाहर जाते तो 100 रुपए की पत्ती कैसे उड़ जाती पता नहीं, हाँ भाई पता है, बराबर हमें नहीं समझता क्या, स्वभाव को आवश्यकता कुछ भी नहीं इन सब चीजों की, बट इसी ही आदत पड़ी हुई और इसी उसमें सुख मिलता है, उसने उसमें ब्रह्म में सुख माना, ऐसा मैं करूंगा तो सुख हो जाए। अभी तुरंत बंद नहीं होगा, पहले ये निर्णय करना पड़ेगा कि सही में ऐसा है या नहीं, सही में ऐसा क्या एक स्वभाव है, एक ही है, सही में इसी के पास जाएंगे तो ही कल्याण होगा, इसके पास जाने में बाधा उपयोग को उलझा देना है, उपयोग कहाँ उलझा है, अपनी गृहस्थी कौन से उपयोग को फ्री करके भी चल सकती है, ये विचार करता नहीं, बस भागता रहता है। तो ये कह रहे टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभाव स्वरूप, ये अपना स्वरूप है, ये यथार्थ रूप है, ऐसा ज्ञानी जिसमें टंकोत्कीर्ण मतलब उसकी ज्ञानी मतलब या ज्ञान की पर्याय में वो गायक स्वभाव, वो स्वरूप, वो एक वाला पूरा भर गया है, टंको चाके के उकेरे जैसे। अभी इसको कोई निकाल नहीं सकता, कोई इसको कूदियो को गुरु इसको भ्रमा नहीं सकता, च्युत नहीं करा सकता, अनलेस ये स्वयं च्युत हो जाए, वो तो अलग ही बात होगी, स्वयं ही च्युत हो जाए वो बात अलग है। बाकी 3 लोग 3 काल आके भी इसको उस टाके के उकेरे जैसे वो गायक भाव जो भर गया पूरा, उसको कोई निकाल नहीं सकता। शाइक वाले का तो कोई कर ही नहीं सकता है, शाइक वाला भले ही चौथे भाव जाए ज्यादा से ज्यादा, अगर आयु बांध ली है तो ज्यादा से ज्यादा चौथा है, मनुष्य की जी बांधी तो 4 भाव में मान लो यहां से वो घूमी गया,
वहां मान लो 3 पल्ले की उसने, उत्तम में चला गया। वहां से मान लो 3 पल्ले करके वैमानिक चला जाएगा, सम्यक दृष्टि नियम वैमानिक जाता है, वैमानिक में सागरोपम कर ली, 1 2 जितनी भी सागर होंगे वो भी आ जाएंगे, और वहां से मनुष्य होके मान लो 1 कोटि पूर्व की कर ली। अब ये काल बहुत बड़ा है, मतलब अपने 100 साल के सामने बोल रहा हूं मैं। अपन बोलते ना 100 साल भी, कभी कभी 1 दिन भी निकालना, 1 घंटा भी निकालना कठिन होता है, ये काल तो बहुत बड़ा। इसमें उसको एक समय के लिए भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होगा, ना स्वयं से ना पर करा सकता है। शायद सम्यक दृष्टि ज्ञान से भी और श्रद्धा से तो है ही, श्रद्धा तो एक समय के लिए बाहर है, ज्ञान भी शुभ अशुभ भाव करते हुए भी, भोग भूमि में अशुभ भाव हो सकते भी नहीं हो सकते, देवगति में हो सकते, शुभ अशुभ भाव, अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान दोनों इसमें कहा, धर्म ध्यान, ये तीनों कहे चौथा गुणस्थान ही, भोग भूमि में भी वहां तो पलट सकता, अशुभ भाव भी आ सकता। कल्प वृक्ष से मैं ये मांगू, ऐसा भाव शुभ है कि अशुभ भाव, 5 इंद्रिय विषय को मांग रहा है, वहां कोई दान वृक्षशील तब का थोड़ी भाव है। तो अशुभ भाव होते हुए भी वो अपने टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव से एक समय के लिए भी छूट नहीं होती, ज्ञान की पर्याय भी और श्रद्धा की पर्याय। शायद सम्यक दृष्टि के ले रहा हूं, अभी शायद श्रमिक वाले को गौण कर दिया मैं, क्योंकि वो तो छिन्न माई पानी माई और सब चलता रहता है। मतलब हम कल्पना कर सकते हैं शायद सम्यक दर्शन कैसा रह सकता है, क्योंकि औपशमिक अंतर्मुहूर्त का, इसलिए उसको भी गौण कर दिया हम। 3 ही सम्यक दर्शन, इतने असंख्य वर्षों में, सागरों में असंख्य वर्ष है, उसमें एक समय के लिए भी श्रद्धा और ज्ञान टंकोत्कीर्ण एक गायक भाव स्वरूप से विमुख नहीं होती, एक समय के लिए नहीं, भले ही उपयोग में शुभ अशुभ या शुद्ध जैसा होगा वैसा। उनको कोई भय नहीं लगता, उनको कोई टेंशन नहीं कैसा होगा मेरा, मैं सीधा अवस्था में चला जाऊंगा तो बोर नहीं हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको पता है यही सुख है, इसी में सुख है, ये सुख है नहीं, ये रोग का उपाय है। बाहर में जो किया जा रहा है 5 इंद्रिय विषय आदि, ये जो कषाय भाव से जो लोभ आदि से धन कमाना आदि आदि ये सब जो किया जा रहा है, ऐसी गाड़ी खरीदनी, ऐसा बंगला बनाना, ऐसा शोभा करना, ये सब रोग का उपाय है। रोग है इच्छा वाला, इच्छा का रोग उत्पन्न हो गया और उस अनुसार भागता रहता है। क्या कर रहा है? फिर पैसा कमा लो, क्या कर रहा है? गाड़ी खरीद, क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है? पता नहीं। वो इच्छा भी अनंतानुबंधी वाली। तो ये ज्ञानी ने वो भर दिया, इसलिए राग द्वेष मोह आदि भाव का वो अकर्ता ही है, उसका ज्ञान की पर्याय भी और श्रद्धा की पर्याय भी। ये सा सिद्धांत है, नियम। अब भावार्थ में जयचंद जी साहब कहते हैं, आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना। ये महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे? जब और तब। कब? जब क्या? जब ज्ञानी हुआ। ज्ञानी कहां हुआ? शास्त्र ज्ञान से नहीं, मति ज्ञान से नहीं, श्रुत ज्ञान से। श्रुत ज्ञान से ज्ञानी हुआ। श्रुत ज्ञान में तत्व विचार पूर्वक ही ज्ञानी हुआ जाए। तो जब यह ज्ञानी हुआ तब होगा। अगर ये ज्ञानी नहीं होगा, होगा ही, तो ये ज्ञानी ना होके दानी हो गया, तपस्वी हो गया, शीलवान हो गया, तो भी काम नहीं हो। साहब पूरी आयु में इतना बांध दे दिया हमने, इतने दानी, तुम सा कोई दानी नहीं। अब वो तो प्रकरण अलग चलता है वो दानी का। बट हम जो यहां बैठ के दानी पनी की बातें करते, इतने में हमने नीलामी नहीं, नीलाम करने वाला दान नहीं, ये तो ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी धर्म की कभी नीलामी नहीं हुई, धर्म के कार्यों की भी कभी नीलामी नहीं हुई। ये तो खराब प्रथा चल पड़ी।
या तो स्वयं से अंतरंग से भाव खड़े होते, या वो तो श्वेतांबरों में बहुत खतरनाक चलता है मूर्ति पूजन। बोलो 500 मन एक, 500 मन दो, अरे क्या चल रहा है, नीलामी कर रहे हैं आप तो। समझना चाहिए, स्वरूप समझेंगे अपने आप हट जाए। स्वरूप ही समझते नहीं, अंधी दौड़ चल रही। वहां सामान्यता रखा जाएगा, ऐसा ऐसा प्रोग्राम करने का भाव है, जिसको जैसा भाव हो देख लो भैया। सब इस जमाने में चलेगा नहीं, तुमको क्या जरूरत है, छोटा करो। तुम्हारी ताकत अगर 1 लाख की तो 1 लाख का करो, 50 लाख की तो 50 की करो। अब तुम इतना बड़ा सपना देख के खड़े होते हो और दूसरों को भी फिर ओढ़ते हो, क्या जरूरत है, आवश्यकता है। और फिर वो पैसे कमाने के लिए वो और खराब धंधे करता है, वहां पे 2 नंबर के और आकुलता करता है। सब चक्र गलत चलता है। इसलिए ज्ञानी होना जरूरी, सबके बारे में स्वरूप समझना जरूरी। अब बिना ज्ञानी के दानी हो गए तो पता चला क्या किया था, केवली के पास जाएगा, सब इतने इतना दान किया, क्या मिला? तुम्हारे परिणाम देख के लग रहा है तुमने तो डूबने का काम ज्यादा किया है, तुमने तो पाप बंद का काम किया कि तुम्हारी भावना में लोग पड़ा हुआ। साहब ऐसा आप बोलोगे तो सब करना बंद कर देंगे। समझदार व्यक्ति समझने का प्रयास करेगा, समझदार व्यक्ति समझने का प्रयास करेगा। असमझदार को तो कोई समझा ही नहीं सकता। तो जब ये ज्ञानी होता है तब फिर ये काम होता है। पहले ज्ञानी होने की कंडीशन है। तो ज्ञानी कैसे हुआ जाएगा? पुरुषार्थ पूर्वक हुआ जाए। ऐसा नहीं बैठा था और ठेले पे आके किसी ने दे दिया। ज्ञानी होने के लिए इसने पुरुषार्थ किया। क्या पुरुषार्थ किया? पहले तो सच्चा धर्म कौन सा है उसका निर्णय किया, उन धर्म के तत्व आदि क्या है वो समझे, उनका पहले पढ़ के उसके ऊपर विचार किया, विचार करके निर्णय किया, हाँ ये बात सही कह रहे, ऐसा ही है। ऐसा अपने ज्ञान में, विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय करना, ये हो गया विकल्पात्मक ज्ञान। और फिर निर्विकल्प अनुभूति हो गई तो उसको कह देंगे हाँ भाई अभी निर्विकल्प हो गए, अभी यथार्थ में ज्ञानी हो गए, क्योंकि श्रद्धा भी सम्यक हो गई। ये बिना पुरुषार्थ का काम नहीं। हम वहां व्यापार पे बैठे रहेंगे और कहेंगे हमको ज्ञान हो जाएगा, जब होना है तो हो जाएगा साहब, ऐसा नहीं होता। तुम्हें विकल्प पूर्वक वहां का धंधा छोड़ के शास्त्र के नजदीक या जिन मंदिर आदि में जहां जैसी वो परिस्थिति वहां आके बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं या सुन लिया या छोड़ दिया या जड़े वहां जाके विचार करेगा चर्चा क्या चल रही, कौन से वस्तु स्वभाव की बात करें, कौन से ज्ञानी की बात करें, कौन से टंकोत्कीर्ण की बात करें, कौन से एक की बात करें, कौन से ज्ञायक भाव की बात करें, कौन से स्वरूप की बात करें, चर्चा क्या चल रही, किसके बारे में, मेरे बारे में कि किसी अन्य के बारे में। और जब ये ऐसा करेगा तब वो हो जाए, तब फिर तब हो गया, सब सहज में हो गया। इतना सहज था, हाँ इतना ही सहज था, बस उसके लिए कंडीशन इतना थी, 3 लोग 3 काल का समर्पण, मतलब 3 लोग 3 काल मन वचन काय करे ताने मदन से छोड़ सकते हो और एक ज्ञायक भाव को कर सकते हो तो तुम्हारा काम हो जाए। इतना सरल, और उसको 3 इंच भी कर पाता है। और ऐसा सरल काम 11 अंग वाला भी नहीं कर पाता, 11 अंग 9 गुरु वाला भी उसको हमें नहीं कर पाता। 11 अंग वाला तो कभी कर ही नहीं पाएगा, मतलब अवयवी की बात कर उस अपेक्षा से वो तो कभी नहीं करता, वो उस अहम को छोड़ ही नहीं पाता है। पर्याय वाले ज्ञान भाव को पकड़ नहीं पाता, पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, कर नहीं पाता। तो ये करने की कला जो है उस पर्याय में होनी चाहिए। कौन से वाले? ज्ञान श्रद्धा वाले। तो ज्ञानी बना ज्ञान की पर्याय में वो आ जाता है। यहां कह रहे आत्मा जब ज्ञानी हुआ तो साहब आत्मा पहले अज्ञानी था, अभी पढ़ते आना चाहिए, अभी नए लगाते आना चाहिए, अभी अपेक्षा लगाते आनी चाहिए। बार बार वो लिखने वाला वक्ता अपेक्षा नहीं लगा, या आत्मा का मतलब मैं कह रहा हूं ज्ञान की पर्याय, आत्मा मतलब त्रिकाली नहीं लेना, ऐसा लिखेगा नहीं हूं। हमें समझ लेना आत्मा मतलब क्या,
ये द्रव्य की बात कर रहे हैं कि गुण की बात कर रहे हैं कि पर्याय की बात कर रहे हैं कि कौन ज्ञानी हुआ? पहले अज्ञानी, जो त्रिकाली के अज्ञानी था पहले और फिर ज्ञानी हुआ। अगर पहले अज्ञानी था फिर ज्ञानी हुआ तो फिर भी अज्ञानी हो सकता है। वो तो ज्ञानी ही था, बट पूरे आत्मा के ऊपर आरोप आ गए। यहां पे फिर वो निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, सब आ जाएंगे, फिर वो खड़ा करना। तो आत्मा जब ज्ञानी हुआ तब उसने मतलब उस ज्ञान की महिमावंत पर्याय नहीं। कौन सी पर्याय? महिमावंत, जिसकी महिमा नहीं गा सकते उस ज्ञान की पर्याय, जिसके बिना ये मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हो रहा। उसने क्या किया? वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना। कैसा जाना? कि पर के आश्रय से रागादि होते, स्व के आश्रय से रागादि होते नहीं है। स्व के आश्रय से अनाकुल आदि सुख, सवर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। पर के आश्रय से रागादि, रागादि से कर्म बंधन, कर्म बंधन से संसार दुख, और स्व के आश्रय से सुख। ऐसा वस्तु स्वभाव उसने जाना। तो क्या हो गया? तो वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि जैसे ही जाना तो क्या हो गया? की हो गया। की क्या हो गया? आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है, द्रव्य दृष्टि से अपरिणमन स्वरूप है, पर्याय दृष्टि से पर द्रव्य के निमित्त से राग आदि रूप परिणमित होता है, ऐसा उसने जाना। हाँ, प्रमाण 100%। प्रमाण को जाने बिना नहीं भी सम्यक नहीं कहे जाए। किसी ने मात्र अनंत गुणों का समरूप द्रव्य जान लिया और पर्याय को बराबर से समझा नहीं, विकारी निर्विकारी आदि जो भी कुछ पर्याय होती उनको जाना नहीं, और मात्र पर्याय को जान लिया और त्रिकाली को पूरा प्रमाण वस्तु नहीं, तो ज्ञान को सम्यक कब कहा जाएगा? जब वो प्रमाण के विषय को पकड़ता है। और नय को जब तक प्रमाण सम्यक, मतलब सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञान जब तक नहीं रहेगा तब नय भी नया भास है। नय को भी सम्यक कब कहा जाएगा? तो इसलिए पूरी वस्तु को पकड़ना पड़ेगा, पूरा हाथ ही लेना पड़ेगा। कोई बोलेगा साहब हमारा तो पैर से ही काम हो जाएगा, हमने पैर पकड़ लिया बराबर से, ऐसा नहीं होगा। पूरी वस्तु, और फिर उस वस्तु को जानते जानते उस वस्तु में से आलम्बन करनी होगी कौन सी वस्तु, वो भी पता चल जाएगा। तो आलम्बन करने वाली वस्तु तो अंश है, दृष्टि का विषय ही अंश ही नहीं, क्योंकि उतनी मात्र वस्तु और द्रव्य नहीं। द्रव्य में दृष्टि का द्रव्य जो अलग है, उसके अलावा उत्पाद वाली पर्याय भी है। तो उत्पाद वाली पर्याय प्लस अनंत गुणों का समरूप दृष्टि का जो ध्रुव है, ये सब दोनों मिलकर प्रमाण है। तो प्रमाण को भी जानना पड़ेगा। प्रश्न अच्छा था वो, तो वो जानेगा दोनों, और दोनों में से फिर निर्णय करेगा। उत्पाद वाली तो ये तो मरती ही पर्याय, तो शनि की, ये तो नाशवान है, तो ये नाशवान पर्याय का मैं आलम्बन ले ही नहीं सकता। इसका आलम्बन लेने जाए तो खुद ही मरेगी, तो मेरे को क्या जिंदा रखेगी? जो स्वयं मरने वाली, जो स्वयं शनि के, वो शाश्वतपना दे नहीं सकती, और शाश्वत के बिना सुख मिलेगा नहीं। हमें चेयर के ऊपर बिठाया और 2 मिनट बोला खड़े हो जाओ, भाई भाई ये क्या कर रहे हो? हमें लगा ये चेयर, हमें कोई अगर ट्रेन का टिकट देवे और तो हमें क्या लगता है कि भाई यहाँ से बॉम्बे जाना है खंडवा से, तो ट्रेन का टिकट ले लिया, तो हमें लगा कि भाई खंडवा तक, हमें बॉम्बे तो कोई उठा नहीं, तभी हमें लगता है कि भाई, तभी हमें सुख का अनुभव होता है। अब कोई ऐसा टिकट देवे कि साहब आप बैठो तुरंत उठाए दिए जाओगे, तो भाई ऐसा टिकट चाहिए ही नहीं। ऐसा टिकट क्या करेंगे? तो एक समय की पर्याय जो उत्पन्न होगी, नाश होगी, उत्पन्न होगी, वो तो क्या सुख देगी? तो हमें सुख ऐसा चाहिए। हमें सुख का अनुभव कब होगा? तो ये कह रहे अनंत काल तक जो तुम्हें सुखी रखे, ये वाला तो सिर्फ ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण वाला ये द्रव्य, तो ये वो साथ में जानता है। प्रमाण का विषय जानते जानते प्रमाण को तो जानना ही पड़ेगा, इसलिए तो मात्र ध्रुव को थोड़ी जनाते, साथ में पर्याय को भी जनाते, उसका स्वभाव भी जनाते। इसलिए मात्र स्व को नहीं जाना जाता। स्व मतलब दृष्टि का विषय। स्व का कैसा जाना जाता है? स्व को पर से भिन्न वाला, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम पर से भिन्न वाला स्व नहीं जानेंगे तो स्व जानने में गड़बड़ होगी। वो जब ये पर है
और इससे भिन्न ये स्वयं, ये सब भली बातें जानेंगे तभी वो जानना यथार्थ होगा। कि इसमें तो पर से भिन्न में फिर वो पर्याय भी आ जाए प्रमाण का। तो यहाँ ये कह रहे हैं जब ज्ञानी हुआ तब उसने वस्तु का ऐसा स्वभाव जाना कि आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही है अनादिकाल से। अब ये वाली आत्मा और भावार्थ का पहला शब्द वाला आत्मा, दोनों में फर्क है। पहले वाले आत्मा का हमने अर्थ किया ज्ञान के पर्याय, और ये वाला आत्मा ये दृष्टि का विषय वाला, ये तुरंत पकड़ लेना है। अब ये पढ़ते वक्त ऐसी कला हमें प्रकट हो गई, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम अपना अपना पढ़ाई कर सकते। साथ साथ में हम अपेक्षा कि ये कौन सा आत्मा है, ये वाला आत्मा कौन सा, ये आत्मा, दोनों आत्मा कह रहे। तो ये वाला आत्मा स्वयं शुद्ध ही वाला ये त्रिकाली आत्मा। अब ये वक्ता ने लिखा नहीं, सब क्यों नहीं लिखा? अरे ऐसा सब हर जगह लिखते जाएंगे तो शास्त्र कितना बड़ा हो जाए। तो इसलिए कहते हैं ये जैनी का श्रोता भी शादवादी होता है, अपेक्षा नहीं है तो भी लगा लेता है। इसलिए वो 363 मत पढ़ता भी तो भी काफिल नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है 363 मत में अपेक्षा कैसी लगानी, अपेक्षा लगा के वो ठीक कर देता है। अकलंग निकलंग ने मात्र अपेक्षा खड़ी कर दी, 7 पद लगा दिया, काम हो गया। अगले उनका काम नहीं, काम हो गया था, ऐसा क्या काम? अरे वो तो उन्होंने जिन धर्म के लिए समर्पण किया है। तो ये कह रहे हैं आत्मा स्वयं तो शुद्ध ही द्रव्य दृष्टि से अप्रणमन स्वरूप है। अब द्रव्य दृष्टि ऊर्ध्व कर दी, पर्याय दृष्टि को गौण कर दिया। ये करना बहुत जरूरी है। जब उस शुद्ध को देखना रहेगा तभी इसको ऊर्ध्व करते आना चाहिए। और ये कब ऊर्ध्व होगा? जब ये ज्ञानी होगा तब। ये गौण कब कर पाएगा पर्याय को? ये ऊर्ध्व कब कर पाएगा दृष्टि के विषय को? दृष्टि का विषय ध्रुव और गौण किया गया उत्पाद वाला पर्याय या भेद। तो ये कब कर पाएगा? जब ये दोनों का ज्ञान होगा और फिर ख्याल में आएगा इससे काम नहीं होगा, इसको गौण कर दो, इसको ऊर्ध्व कर, तो काम हो गया। सरल काम है, काम कठिन नहीं, ज्ञान के लिए कठिन नहीं। तो ये अपरिणमन स्वरूप है। पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागाद्रव्य परिणमित होता है। जब अभी ये क्या होता है, पर्याय की दृष्टि ऊर्ध्व होती है और द्रव्य की दृष्टि गौण हो जाती है। गौण नहीं, तिरस्कृत हो जाती, अभावी हो जाती, उसकी दृष्टि में ही नहीं। अनादि मिथ्या दृष्टि की मात्र पर्याय दृष्टि चलती। और वापस से बुरा मत मानना, जो मैं लौकिक पढ़ाई की सब करता हूं 363 मत में, इसमें मात्र पर्याय दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि कहने की ताकत मात्र इसी जैन धर्म में और कहीं नहीं। 363 मत पढ़ लो, लौकिक पढ़ाई के सब PhD आदि के सब बुक पढ़ लो। लौकिक पढ़ाई नहीं करना, मैं ऐसा नहीं करो, उसको तुमने ऊर्ध्व किया, इसका अभाव हो जाए। बहुत खतरनाक है। और ये बाहर में यही वातावरण चले, इसमें बहुत दुख पीड़ा होती, पर कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम परद्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकते। बट जब प्रसंग आता है तो ऐसा बोलने का राग आ जाता, भाव आ जाता, ताकि समझने वाले उतना तो करना है तो कर सकते, वो भी स्वयं से ही करेंगे, मेरे कहने से नहीं होगा। तो स्वयं को निर्णय करना सही में ऐसा है, सही में, क्योंकि वहां सिर्फ पर्याय की दृष्टि, पर की दृष्टि, प आ गया वहां पर। तो पर्याय दृष्टि से परद्रव्य के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता है। इसलिए अब ज्ञानी स्वयं उन भाव का कर्ता नहीं होता है जो उदय में आते, उनका ज्ञाता ही होता है। अब उदय में द्रव्य कर्म और उनके निमित्त से होने वाले भाव कर्म दोनों आ गए हैं, जैसे आचार्य की टीका की चर्चा करते हैं।